हे गाइस, देखो आज कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो हैं तो बहुत अच्छे और लोगों को भी बहुत अच्छे रिटर्न दे चुके हैं, लेकिन आज के डेट में वो स्टॉक जो हैं मतलब बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं और डिस्कस करने का एक टॉपिक भी बन चुका है। जैसे आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी वाकई में एक अच्छा बिजनेस है। भले ही लोग आज के डेट में जो भी बोले कि भाई रिटर्न नहीं दे रहा, गिर रहा है, चाहे जो भी हो, लेकिन मानना पड़ेगा आईआरसीटीसी उस दिन के बारे में सोचिए जिस दिन इसका आईपीओ आया था। कितने लोग झूम उठे थे और उस दिन के बारे में सोचिए आईपीओ से फिर अगले 1 सालों तक कितना बड़ा रिटर्न निकाल के दिया था। जब ये स्टॉक भागता था ना 10-10% के सर्किट से, तो मैं आपको बताऊं कि सभी लोगों का नज़र इसी स्टॉक्स पे होता था। बस फ़र्क इतना ही है कि माहौल बदल चुका है। निफ्टी पिछले 1-1.5 सालों से कुछ भी नहीं मूव किया है। बड़े बड़े स्टॉक नहीं चले हैं, इस वजह से ये स्टॉक भी थोड़ा गिरा हुआ है। लेकिन देखिए, एक बार पहले भी ये एक बार गिर चुका था। कितना? तो ये 40% 50% गिर चुका था। उसके बाद फिर देखिए कितना परसेंट का रिटर्न निकाल के दिया, यहाँ से यहाँ 500% तक का रिटर्न निकाल के दिया। बस फ़र्क यही होता है कि जो लोग गिरावट में खरीदते हैं उनको यही बेनिफिट देखने को मिलता है। फिर वही ये जो गिरावट देखने को मिला, जो लोग गिरावट में खरीदेंगे उनको यही वाला बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फ़र्क यही है। तो क्या होता है ना कि कभी कभी हमारा पेशेंस भी चेक होता है। पूछे क्यों? आपने देखा ये जो कंसोलिडेशन पीरियड है कि नहीं है? गिरावट के बाद देखिए कंसोलिडेशन पीरियड है, तो यहाँ पर भी ये गिरावट है, इसके बाद ये भी कंसोलिडेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद फिर भागेगा। याद रखिएगा कि जब भी कोई इंसान दौड़ते दौड़ते गिर जाता है तो गिरने के बाद क्या होता है कि वो कभी कभी क्या होता है ना कि जब भी कोई इंसान ऊपर से नीचे गिरता है तो थोड़ा आराम करता है, रिलैक्स करता है, अपने आप को समझाता है, कॉन्फिडेंस देता है, एनर्जी इकट्ठा करता है, उसके बाद फिर से भागना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर इसको होल्ड कर सकते हैं। हर क्वार्टर रिजल्ट में आप इसको फोकस कीजिएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और कंपनी डिविडेंड भी देती रहती है, तो वो भी काफ़ी अच्छा दिखाता है कंपनी कि भाई हमारे पास कैश फ्लो अच्छा है। देखो आज के रेट में बिसलेरी के बारे में कौन नहीं जानता। बहुत सारे ब्रांड मतलब बहुत सारे कंपनी हैं या लोग हैं या क्या है, कॉपी भी करते हैं बिसलेरी का। क्योंकि भाई बिसलेरी देखो पानी का बॉटल बेचता है और बहुत ज़्यादातर लोग ख़रीदते भी हैं। जब ज़रूरत होता है तो आराम से 10 रुपये में अफोर्डेबल होता है, लोग ख़रीद लेते हैं क्योंकि ज़रूरत होता है, नीड होता है कि नहीं है? इस वजह से बिसलेरी को कोई कॉम्पिटिट कर सकता है क्या? नहीं। अगर आप देखो जो बड़े बड़े प्लेयर हैं ऐसी कंपनी में वो स्टेक खरीद रहे हैं, है कि नहीं है? बहुत सारे कंपनी है जो मैंने खुद देख रखा है। ये जो ढक्कन है ना वो ढक्कन सेम रहेगा, ये जो रैपर है सेम रहेगा, बस बिसलेरी का 1 या 2 स्पेलिंग जो है ना उसको थोड़ा चेंज कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो लोगों को पता नहीं चलता ये बिसलेरी क्या है, तो सेम प्राइस पे कर देते हैं। देखो क्या होता है ना कि एक जो नॉर्मल मोबाइल, अगर आप कोई भी मोबाइल खरीदते हो, वीवो हो जाता है, लावा हो जाता है, सैमसंग हो जाता है, ये भी है, लेकिन ये क्या है कि मतलब कुछ खास मोबाइल नहीं है। लेकिन जहाँ एप्पल की बात आती है तो एप्पल क्या बोलता है, भाई देखो मैं जो मोबाइल बेचूंगा लेकिन 50% मैं खुद रखूंगा। कितना? 50%। अगर 1 लाख का मोबाइल बेच रहा हूँ तो 50,000 रुपये ना मेरे पैकेट में आने चाहिए। याद रखिएगा, मेरे पैकेट में आने चाहिए। और ये जो और भी छोटे छोटे जो ब्रांड हैं वो क्या बोलते हैं, भाई मुझे 10% भी दे दो, 20% भी दे दो, चलेगा। क्यों? ये ब्रांड होता, ब्रांड के दम पे आप कुछ भी ले सकते हो। आज कपड़े खरीदने के लिए जाते हो, जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं उसके लिए लोग 1,000 रुपये भी पे करने के लिए तैयार है, 2,000 रुपये भी, क्योंकि ब्रांड है। और देखो फुटपाथ वाले पे कोई 150 रुपये में भी बोल जाएगा तो बोलेगा यार 100 रुपये में दे दो, चलेगा, मैं 100 रुपये में 2 ले लूँगा, लेकिन 150 रुपये कुछ ज़्यादा हो गया। ये देखो लोग 2-3 हज़ार रुपये के कपड़े खरीद लेते हैं, यहाँ पर 100 रुपये 150 रुपये में यहाँ पर मार चल रही है। यही फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? ब्रांड का। तो ये जो बिसलेरी का ब्रांड आप देख रहे हो ना, बिसलेरी को टक्कर देने के लिए यहाँ पर आ चुका है रेल नीर। रेलवे स्टेशन पे चले जाओ भाई, रेलवे स्टेशन पे आप चले जाओ, कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा आपको बिसलेरी, कहीं पर नहीं। आपको केवल रेल नीर ही देखने को मिलेगा, सराउंडिंग मतलब उसके आजू बाजू हर जगह। मतलब कंपनी ये जो क्या बोलते हैं कि इनका खुद का एक ऑडियंस है। जैसे क्या होता है कि अमेज़ॉन बोलता है कि देखो भाई ये मेरा वेबसाइट है, अमेज़ॉन के वेबसाइट में मैं सारी चीज़ों को बेचता हूँ, लेकिन याद रखिएगा मैं बेचता तुम्हारा प्रोडक्ट हूँ, लेकिन वो कस्टमर मेरे हैं और मैं उनका कोई भी डेटा आपके साथ शेयर नहीं करने वाला, अमेज़ॉन बोलता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्यों ये जो रेल नीर बेचा जा रहा है आईआरसीटीसी अपने ब्रांड से क्यों बेच रहा है? क्योंकि ये इनके कस्टमर हैं, रेलवे वाले जितने लोग, तो इनसे भी इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो होल्ड ही कीजिएगा। चीज़ें मैंने आप लोगों को इमोशनली समझाने की कोशिश की कि बहुत वैल्यू वाली चीज़ है वो। उसके बाद इन्फोसिस की बारी आ जाती है। इन्फोसिस भी एक बहुत अच्छा और पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है कंपनी। और पहली बार बोलो कि इतना ज़्यादा गिरावट है या फिर दूसरी बार, क्योंकि यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिला था। और इसके बाद देखिए स्टॉक कितना तेज़ भागा था। तो ये जो स्टॉक यहाँ पर गिरा हुआ, कंपनी ने बाय बैक और उसके साथ साथ देखो प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी भी बढ़ाई है।
इस क्वार्टर में, प्रेजेंट क्वार्टर में। प्रमोटर्स की बात तो छोड़, प्रमोटर्स तो यहाँ पर बच्चे हैं, क्योंकि प्रमोटर्स ने थोड़ी बहुत ही हिस्सेदारी रख रखी है। भाई फॉरेन वाले, डोमेस्टिक वाले देखिए कितनी बड़ी बड़ी हिस्सेदारी उठा रहे हैं। जाकर देखो, पब्लिक माल बेच रही है और प्रमोटर्स डोमेस्टिक फॉरेन वाले खरीद रहे हैं यहाँ पर। तो मैं आपको बोलूँगा इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाओगे आज ये इतना गिरा हुआ वैल्यू में, तो आपको बहुत मोटा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप छोटे निवेशक हो या आपको डर लगता है या आप अपने पैसे से ज़्यादा प्यार करते हो, तो ऐसे स्टॉक्स पे फोकस ज़रूर कीजिएगा। ब्रिटानिया के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इनका क्वार्टर रिजल्ट जो अभी आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और रिजल्ट के दम पे देखिएगा ये स्टॉक आपको और भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ जाएगा। और ये कंपनी के पास बहुत सारे ब्रांड हैं और जिनके दम पे इनको कभी नुकसान नहीं होता। लोग जो है सुबह शाम दोपहर इसके ब्रांड को कंज्यूम करते हुए नज़र आते हैं, और लंबे समय में देख लो ये कभी किसी को निराश नहीं किया। लेकिन सीखने वाली चीज़ है, एक समय ऐसा था जहाँ पर ये स्टॉक्स में भी आपको गिरावट देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद फिर ये स्टॉक ने देखिए 40-50% गिरावट के बाद आज के रेट में ये कंपनी नीचे से देखिए तो बहुत अच्छा रिटर्न दे रखा। तो गिरावट हर जगह होती है। तो ब्रिटानिया का जो क्वार्टर रिजल्ट आया बहुत अच्छा है, और अगर आप केवल 5 सालों के लिए सोचना चाहते हो, 10 सालों के लिए सोचना चाहते हो, तो ऐसी कंपनी में कोई कभी गड़बड़ नज़र नहीं आएगी। खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं ना, हर जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे, हर जगह पे। ब्रिटानिया मतलब लोगों का फेवरेट। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया 75 बेसिस पॉइंट, 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया, लेकिन कुछ खास गिरावट नहीं देखने को मिला। उल्टा जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिनों में देखो कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है। देखो यहाँ से थोड़ा बस, और ऊपर से बाज़ार भागा ही है, गिरा नहीं है। और 1 महीने से देखें तो ठीक है। तो 2-3 दिन पहले ही बढ़ाया गया, लेकिन 2 दिन में कोई गिरावट खास नज़र नहीं आया है। तो इसके दम पे हम बोल सकते हैं कि अगर अमेरिका में मजबूती देखने को मिलती है, तो इंडिया के जो आईटी सेक्टर स्टॉक हैं वो मजबूत परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी नहीं गिरेगा, तो अगर डाउ जो नहीं गिरेगा, तो इंडिया में जो जितने भी इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, आईटी इंडेक्स भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो HCL टेक जैसे कंपनी जिसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा था, और ये साल में 3 से 4 बार तो ये आपको डिविडेंड दे ही देती है। इसका चार्ट को ध्यान से देखिए, ये लगता है कि अब जंप मारने ही वाला है। तो HCL हो जाता है, विप्रो जैसे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिरावट में देखने को मिल रहा है। तो गिरे हुए स्टॉक को फोकस कीजिए, लॉन्ग टर्म का गोल रखिए, क्योंकि बड़ी कंपनी है तो आपको लंबे समय में कभी निराश नहीं करेंगे। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में।